নূরের নাবি আল্লাহর নাবি নূরের নাবি যাহার নাই গো তুলো না নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। যারা যারা বুঝেছেন হাত উঠে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। आरो जोरे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या अली। हाँ, मौला अली के घराने बैठे हैं। देखिए, ईमान ताजा कीजिए और मेरे साथ के लिए आखिरी लफ्ज बोलिएगा, नूरे झलमल झलमल करे सोनार मदीना। नहीं बोल पाइएगा? सब लोग बोलेंगे अल्लाह रे नाबी नूरे रे नाबी अल्लाह रे नाबी नूरे रे नाबी जहार नाई गो तुलो ना नूरे झलमल झलमल करे सोनार मदीना। सब बोलिए हाय रे नूरे झलमल झलमल करे नूरे झलमल झलमल करे सोनार मदीना। जोर से दयाल नबीर आशिक जारा हीरा मुक्ता चाइना तारा गो থাকে সদায় মাতোয়ারা থাকে সদায় মাতোয়ারা কখনো হব রওয়ানা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনা। अरे जोर से बोलिए ना, नूरे झलमल झलमल करे सोनार मदीना। के जाओ তোমরা মদিনাতে সঙ্গে নিও যাইও মরে ও পাখি হইলে উড়ে যেতাম পাখি হইলে উড়ে যেতাম সেই যে সোনার মদিনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে जोरे नूरे झलमल झलमल करे सोनार मदीना। अल्लाह रे नाबी नूरे रे नाबी अल्लाह रे नाबी नूरे रे नाबी जहार नाई गो तुलना नूरे झलमल झलमल करे सोनार मदीना। लंबा है, बाद में फिर कल अल्लाह ने जिंदा रखा तो पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आयत करीमा तिलावत किया मैंने। कुरान पाक की एक चमकती हुई आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह का फरमान है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। वली देख रहे हैं ना आप, लाइन से अल्लाह वाले तशरीफ फरमा है। कुरान कहता है बगैर तकवा कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मक्कार आदमी वली नहीं हो सकता, झूठा आदमी वली नहीं हो सकता, गीबत करने वाला आदमी वली नहीं हो सकता। कुरान ने एक ही लफ्ज में समझा दिया, वली कौन होगा? जो मुत्तकी होगा। आपने बारहा उलमा से सुना है, जिनका चेहरा देखने के बाद खुदा याद आ जाए,
वो अल्लाह का वली होता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। काला कलौठा कहीं से मांग के खिलाफत ले लिया, और अब तो ताज्जुब ये है, खूब होशियार रहिएगा, पगड़ी बांध के लाठी लेके घूमने वाला ही पीर साहब नहीं बनता है। खिलाफत मिल जाने से कोई पीर नहीं बन जाता है। ये तो बुजुर्गों का करम है। खिलाफत एक तोहफा है, उन्होंने इनायत कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम पीर बन गए और मुरीदी पीर मुरीदी शुरू कर दिया, धंधा शुरू कर दिया। पीर मुरीदी को धंधा बना लिया आज लोगों ने। ताज्जुब ये है कि कई दिन पहले जो ऐसे घूम रहे थे, अब अपने आप को अपने बोले हों या किसी के जरिए से इश्तिहार में सैयद तक लिखवा दिया, कहिए नऊजुबिल्लाह। यहां तक दावा हो गया। हजरत गिरामी, इसलिए आप सभी को मखदूम अशरफ मिशन के ग्राउंड से इत्तला दी जाती है। खूब खबरदार रहिएगा। जो पीर साहब आपके इलाके में आते हैं जाते हैं, क्या आप उनको जानते हैं? उनके खानदान से आप वाकिफ हैं? उनके बाप दादा के बारे में आपको कुछ पता है? अगर आपको देखना है जी हुजूर, बार का हजरत गिरामी, आपकी बारगाह में गुजारिश ये है, आप लोग जिस जगह पे बैठे हैं, अपनारा जेखाने ऐसे बसे आছেন, এই সে মখদুম আশরাফ মিশন যার ইতিহাস আপনাদের চোখের সামনে, বেশি দিন নয়, মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা বছর, सिर्फ कई साल गुजरा है जहां पे गड्ढा था, जंगल था, लोग आते जाते शाम के टाइम यहाँ डरते थे। अगरचे बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पे आराम फरमा है, फिर भी शाम से पहले लोग भाग जाते थे। मगर आप जानते हैं हुजूर अशरफुल औलिया की जात ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके अपने मुर्शिद के मुर्शिद का प्रचार ऐसा किया कि आज आप रंग देख रहे हैं। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ 25 साल में ये मखदूम अशरफ मिशन कहां था, कहां पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा। जहां कुछ नहीं था, अब वहां इल्म का शहर बैठ गया है। हकीकत माना में आपको अगर मुफ्ती लेना है तो आप मिशन से जोगाजोग कीजिए। हकीकत माना में अपने मदरसे का सही मुदर्रिस लेना है तो आप मिशन से राब्ता कीजिए। हकीकत माना में अपने इलाके में आपको अच्छा इमाम चाहिए तो मिशन से राब्ता कीजिए। हकीकत माना में एक अच्छा और सच्चा हाफिज कुरान लेना है तो मिशन से राब्ता कीजिए। सिर्फ यही नहीं, आप अपने बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो मिशन का दरवाजा खुला हुआ है। अभी जोगाजोग कीजिए। ऑफिस में 1 क्लास से लेके 6 क्लास तक पिराना पीर में 3 मंजिला स्कूल भी खुल गया है। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, आपका बच्चा जब यहाँ से इंटर करेगा पूरे हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ सकता है, इसलिए कि CBSE बोर्ड का स्कूल है। पूरे हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ सकता है। हुजूर ताजुल औलिया ने रात दिन मेहनत करके यही किया है कि घर घर में इल्म का चिराग रोशन किया जाए। उसकी वजह यह है, रोशनी जहां होगी अंधेरा वहां नहीं रहेगा। मेरे दोस्त, लिहाजा दिन रात को एक कर दिया है हमारे आपके मुर्शिद हुजूर ताजुल औलिया ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से लेके पिराना पीर जाइए, मालदा शहर जाइए, अजमेर शरीफ में जाइए,
हर जगह आपको मिशन का चर्चा मिलेगा। प्रत्येक जगह मिशनेर चर्चा पाबेन अपनी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया अगर अपने लिए बनाना चाहते, जाती फायदा के लिए करना चाहते, अपने बाल बच्चों की आमदनी के लिए करना चाहते तो पर्सनल अपने घर में बना लेते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि बंगाल में किया है जहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, कंगाल लोग ही बंगाल में ज्यादा रहते हैं। मगर अशरफुल औलिया का कदम पड़ा, ताजुल औलिया की निगाह पड़ी, दुआ मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग माला माल हो रहे हैं। हम ऐसे कुछ लोगों को देखना चाहते हैं मेरे दोस्त, और पूछना चाहते हैं हुजूर ने सिर्फ 25 साल में इस मिशन को जहां तक पहुंचाया हमारे और आपके बच्चों के लिए, ये आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। अच्छा लगता है? हुजूर का काम अच्छा है। आपका बच्चा जिस जबान से पढ़ना चाहे, हर जबान के लिए तालीम का इंतजाम मिशन में हो गया है। बांग्ला मीडियम पढ़ना चाहे तो पीछे जो देख रहे हैं ये बांग्ला मीडियम स्कूल है, माध्यमिक तक, मैट्रिक तक। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे तो दाखिला यहाँ होगा पीराना पीर में। आप बच्चे को रख करके देखिए, यहाँ की सुभान अल्लाह हवा से आपका बच्चा कैसा परवान चढ़ता है। वो अंग्रेजी दां होगा, मास्टर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कुछ भी होगा, मगर आपके इंतकाल के बाद किसी मौलवी का इंतजार नहीं करेगा। उसको इतना सिखा दिया जाएगा कि अपने बाप का वो जनाजा भी पढ़ाए, मरने के बाद वो दुआ भी करेगा, जरूरत पड़ी इमाम ना रहे तो वो खुतबा पढ़ के जुमा भी पढ़ाएगा। तो ये काम अच्छा है कि नहीं है? अरे जोर से बोलिए ना, अच्छा है कि नहीं है? अगर अच्छा है तो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, इस मिशन की रसीद लेके गांव गांव में कोई नहीं जाता है। एक आदमी नहीं बता सकता पूरे हिंदुस्तान का कि हमारे गांव में मखदूम मिशन का कोई सफीर गया था, कोई मुहस्सिल गया था। नहीं, एक सिस्टम है, सिस्टम से चल रहा है। हुजूर ताजुल औलिया ने बहुत पहले फरमाया था, अगर हमारा काम अच्छा होगा तो लोग जरूर शरीक हो जाएंगे। हम लोग सोचते थे कैसे चलेगा, मगर आज सोच रहे हैं वली की जो जबान होती है वो पत्थर की लकीर होती है। जरूर सफीर नहीं, पीर जहां है वहां सफीर की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मिशन में कोई कमी नहीं है। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से वही मोहब्बत, वही जज्बा, वही इश्क, वही कुर्बानी आज हम आपसे देखना चाहते हैं। इतने बड़े हिंदुस्तान के नौजवानों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में आशिक चाहने वाले, अल्लाह वाले के, अलाउल हक पंडवी के दीवाने, ताजुल औलिया के दीवाने, अशरफुल औलिया के चाहने वाले बहुत सारे रईस लोग भी आए होंगे। सिर्फ और सिर्फ 11 आदमी हाथ उठा सकते हैं, 11,000।